Hello and welcome to Harbingers of History. Yesterday we were doing the topic classification of number. Today we'll complete that by doing some questions. Yesterday we had done some questions, some will be done today and rest of the things will be done tomorrow. Okay? तो कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको करेंगे। उससे पहले मैं तुमको कुछ रिकैप कराना चाहता हूँ। रिकैप क्या? जो हमने कल पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इंटीजर्स। क्या होते हैं इंटीजर्स? जो एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, जीरो से लेकर माइनस इन्फिनिटी से लेकर और प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी पूर्ण नंबर होते हैं, पूर्ण अंक जितने भी होते हैं, पूर्णांक नहीं, पूर्ण अंक, पूर्ण संख्याएं, उनको क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से लेते हैं जीरो तक और जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसको हमने क्लासिफाई किया था कल कुछ भली भांति। कैसा क्लासिफिकेशन था वो? अच्छा था। देखते हैं कैसे। माइनस वन से लेके और इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी तक, इनको बोल देते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। कैसे इंटीजर्स? नेगेटिव इंटीजर्स। ओके। और जीरो से प्लस इन्फिनिटी तक इनको बोलते हैं हम पॉजिटिव इंटीजर्स। ऑलराइट? नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं बोलते थे, इनको बोलते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं एक से इन्फिनिटी तक, एक से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक, इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इनको हमने नाम दिया था क्या? इनको हमने बोला था होल नंबर। ठीक है, और इनको नेचुरल नंबर्स। ओके, इतना हमने पढ़ लिया था कल। फिर हमने नेचुरल नंबर का क्लासिफिकेशन पढ़ा था जो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या था? नेचुरल नंबर्स का क्लासिफिकेशन। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? एक से लेके इन्फिनिटी तक जो नंबर्स होते हैं, इनको हमने क्लासिफाई किया था तीन पार्ट्स में। क्या क्या थे? एक को अलग रखा था, फिर प्राइम नंबर्स, कुछ प्राइम होंगे और कुछ कंपोजिट होंगे, बस। इसके बाहर कोई नंबर नहीं होगा जो नेचुरल नंबर हो, ना वो प्राइम हो ना कंपोजिट। ऐसा हो ही नहीं सकता, या तो एक होगा या तो प्राइम होगा या तो कंपोजिट होंगे। ठीक है भाई। अब एक ये प्राइम नंबर्स को क्या बोलते हैं? व्हाई दे वर कॉल्ड प्राइम? बिकॉज दे वर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। फैक्टर्स बताया था। फैक्टर्स क्या होते हैं? वो नंबर जो किसी और नंबर को काट लेते हैं। जैसे 6 को कौन कौन काट सकता है? जैसे 15 को कौन कौन काट सकता है? 15 को काट सकता है, 1 काट सकता है, 3 काट सकता है, 5 काट सकता है और खुद 15 काट सकता है। तो ये 1, 3, 5, 15 ये क्या है? फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है। तो प्राइम नंबर्स वो नंबर है जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं। कंपोजिट नंबर जिनके कम से कम तीन फैक्टर, मिनिमम तीन फैक्टर्स होते हैं। मिनिमम 3 फैक्टर्स आर देयर। और बाकी मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। जैसे 15 क्या एक कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है? 15 के तो 4 फैक्टर है, मिनिमम 3, ज्यादा ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। तो मिनिमम 3 फैक्टर है, तो फिर 15 भी एक कंपोजिट नंबर है। ऐसे ही अगर प्राइम नंबर्स को देखूंगा तो एक 2 है, एक 3 है, एक 5 है, एक 7 है, एक 11 है, एक 13 है, एक 17 है, एक 19 भी है, एक 23 भी है। ऐसे जाएगी ये। ठीक है। तो ये सब के सब क्या है? ये ऐसे नंबर जिनको कोई नहीं कर सकता सिवाय खुद के और एक के। अब तो एक को क्यों हमने अलग रखा है, अभी समझ आ जाएगा तुम्हें क्यों रखा है अलग। एक को हमने अलग इसलिए रखा है क्योंकि एक ऐसा नंबर है ना तो इसके दो फैक्टर है, क्योंकि एक को सिर्फ एक ही नंबर काट सकता है और कोई काट ही नहीं सकता। और कोई नंबर काट सकता है एक को? तो बताओ, नहीं काट सकता ना। तो प्राइम नंबर्स जो होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, लेकिन एक का तो एक ही फैक्टर है ना, तो प्राइम नंबर की कैटेगरी में आ सकता और ना ही वो कंपोजिट नंबर की कैटेगरी, क्योंकि उसका एक ही फैक्टर। मिनिमम यहाँ पे तीन फैक्टर चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम दो फैक्टर चाहिए। तो इसका तो सिर्फ एक फैक्टर है, इसलिए इसको हमने अलग रखा हुआ है। और एक वो ऐसा नंबर है जो सबको काट लेता है। सबको काट लेता है तो क्या बोलते हैं इसको? यूनिवर्सल फैक्टर। यूनिवर्सल फैक्टर। तो अगर कहीं लिखा हुआ है ना कि वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो दैट स्टेटमेंट इज करेक्ट। फिर बताया था मैंने कुछ प्राइम नंबर्स के बारे में, थोड़ा सा चर्चा और कर लेते हैं जो हमने कल की हुई ऑलरेडी। दोबारा बताता हूँ। प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 6 n प्लस माइनस 1। करेक्ट। मतलब जितने भी प्राइम नंबर है तीन से बड़े, अगर कोई ग्रेटर देन 3 से जो भी बड़ा नंबर है वो हमेशा 6 n प्लस माइनस 1 की फॉर्म का होगा। जितने प्राइम नंबर है, जैसे तीन से बड़े प्राइम नंबर कौन से हैं? प्राइम नंबर होता है मैंने अभी 2, 3, 5, 7। तो तीन से बड़े कहां शुरू होते हैं? 7 से शुरू होते हैं, सॉरी 5 से शुरू होते हैं। 5, 7, 11, 13, 17, 19 और दैट इन्फिनिटी तक। ऐसे नंबर्स जो तीन से बड़े हैं, ऐसे प्राइम नंबर जो तीन से बड़े हैं, वो हमेशा किसकी फॉर्म के होंगे? 6 n प्लस माइनस 1 की फॉर्म के होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, इसका मार्क कर लो इसको। ठीक है। फिर मतलब क्या इंपॉर्टेंट है इसमें? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि हर एक नंबर जो 6 n प्लस माइनस 1 की फॉर्म का होगा वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। ये है इंपॉर्टेंट बात। ये तो होगा ही होगा जितने प्राइम नंबर है। जैसे 5 है, 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 कम 6 माइनस 1, 6 इंटू 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 7 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 11 को क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 2 माइनस 1 लिख सकता हूँ। 13 को क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 3, 6 इंटू 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 17 को 6 इंटू 3 माइनस 1 लिख सकता हूँ। इसको क्या लिख सकता हूँ? 6 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकता हूँ। 6 18 और 1 19, 6 इंटू 3 18 माइनस 1 17। ठीक है। तो हर एक नंबर को 6 इंटू एन या तो माइनस 1 हो रहा है या 6 इंटू एन या तो प्लस 1 हो रहा है। समझ बात? एन क्या है? एन एक नेचुरल नंबर है जो 1 से शुरू होता है और अनंत इनफिनिटी आता है। ठीक है भाई। यहाँ पे जो एन है ना, ये एन नेचुरल नंबर है।
ठीक है भाई, 5 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो हमेशा किस फॉर्म के होंगे, 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म के होंगे। लेकिन हर एक नंबर जो 6n प्लस माइनस 1 की फॉर्म का है वो जरूरी नहीं कि प्राइम नंबर हो। मतलब जैसे 25 क्या है ना, 25 को मैं लिख सकता हूँ 6 इंटू 4 प्लस 1, तो क्या ये 6 24 प्लस 1 हुआ, मतलब 6 इंटू एन प्लस 1 की फॉर्म का होगा ना ये 25 भी। 25 को भी तो 6 इंटू 1 प्लस 6 इंटू एन प्लस 1 की फॉर्म का लिख सकते हैं। लेकिन क्या 25 एक प्राइम नंबर है? नहीं, प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि 25 को तो एक भी काट सकता है, 5 भी काट सकता है, 25 खुद भी काट सकता है, तो इसके तो 3 फैक्टर हो गए, तो ये तो कंपोजिट नंबर हो गए। मिनिमम 3 फैक्टर वाले नंबर को क्या बोला है? मिनिमम 3 नंबर वाले फैक्टर्स को हमने कंपोजिट नंबर बोला है। तो अगर कोई नंबर के 3 फैक्टर्स हैं तो वो कंपोजिट नंबर है, लेकिन वो 6 एन प्लस 1 की फॉर्म का है। तो इस बात से हमें ये पता चलता है कि हर एक प्राइम नंबर तो 6 एन प्लस 1 प्लस माइनस 1 की फॉर्म का होगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर एक नंबर जो 6 एन प्लस माइनस 1 की फॉर्म में हो, जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर होने जा। ठीक है, चलो अभी फिर उसके बाद एक को मैंने तो बता दिया कि एक, हाँ एक बात मैं बताई थी, एक से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर? 1 से 100 के बीच में हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर? 25। 1 से 200 के बीच में 46। 1 से 500 के बीच में 68 95। 1 से 500 के बीच में 95, और 1 से 1000 के बीच में 1 to 1000 देयर आर 168 प्राइम नंबर। याद रखने के लिए बोला था। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा और प्राइम नंबर 3, सबसे बड़ा और प्राइम नंबर बाकी और ही होंगे, और नहीं बोलना बार बार। सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा और प्राइम नंबर 3, सबसे छोटा 2 डिजिट का प्राइम नंबर 11, सबसे बड़ा 2 डिजिट का प्राइम नंबर 97, सबसे छोटा 3 डिजिट का प्राइम नंबर 101, सबसे बड़ा 3 डिजिट का प्राइम नंबर 997। ये बातें बताई हुई है। ठीक है, इसके बाद अगर 4 डिजिट में जाए तो सबसे छोटा 4 डिजिट का 1009 और सबसे बड़ा 9973। ये 4 डिजिट के सबसे छोटे प्राइम नंबर और सबसे बड़े प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद बताया था मैंने एक चीज बताई थी, क्या बताई थी? ट्विन प्राइम नंबर्स। व्हाट आर ट्विन प्राइम नंबर्स? कल का रिवाइज करा रहा हूं भाई पहले 10 मिनट में। ट्विन प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स जिनके बीच का गैप 2 होता है, जैसे 3 और 5, गैप इज 2। अंतर दो नंबर्स के बीच में अंतर 2 है और दोनों के दोनों प्राइम है, जैसे 11 और 13। अगर मैं लिखूं 11 और 17 क्या ट्विन प्राइम है? नहीं, ये ट्विन प्राइम नहीं है, क्योंकि है तो दोनों प्राइम, लेकिन दोनों के बीच का अंतर 6 है। अगर बीच का अंतर 6 है तो ये ट्विन प्राइम नहीं होंगे, अंतर भी 2 ही होना चाहिए, गैप 2 होना चाहिए बस। डेफिनेशन है गैप मस्ट बी 2 और दोनों नंबर्स कैसे होने चाहिए? प्राइम। अगर दोनों गैप 2 है, जैसे मैं लिख देता हूँ 12 और 14, क्या ये ट्विन प्राइम है? नहीं, क्योंकि ये प्राइम नंबर्स भी होने चाहिए दोनों। ये 12 इज नॉट अ प्राइम नंबर, 12 इज अ कंपोजिट नंबर, 14 इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसके बाद एक चीज और बताई थी, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? हाँ यार, को प्राइम बताया था। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? इसको हटा दोगे? हटा दे भाई। को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं भाई? को प्राइम नंबर्स आर दो नंबर्स जिनका एचसीएफ 1 होता है, भले ही प्राइम हो या ना हो। को प्राइम में प्राइम पर ध्यान नहीं देना, को प्राइम में ध्यान देना एचसीएफ पे। एचसीएफ कितना होना चाहिए? 1। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब दोनों के बीच में सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड कर पाए वो एक ही हो सकता है, उससे बड़ा अगर होगा तो वो को प्राइम नहीं होंगे। एग्जांपल 4 और 9, दोनों के दोनों प्राइम नंबर नहीं है, ना ही 4 प्राइम है ना ही 9 प्राइम है। 4 भी एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है। 4 भी एक कंपोजिट नंबर है, 9 भी एक कंपोजिट नंबर है। लेकिन क्या ये को प्राइम है? बिल्कुल को प्राइम है, क्योंकि ना ही 4 को कोई ऐसा नंबर काट सकता है जो 9 को भी काट पाए। सबसे बड़ा नंबर क्या है जो 4 और 9 दोनों को काट पाए? वो 1 है, इसलिए इसका एचसीएफ 1 है, इसलिए दोनों को प्राइम है। ध्यान देगी बात। क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 तक कर लेते, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा हुआ भाई? Given following statement is correct। कौन सी स्टेटमेंट है? वन ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर वन इज गिवन। पहली स्टेटमेंट देखो भाई, 4 की पहली स्टेटमेंट क्या लिखी हुई? वन ऑफ द टू कंसेक्यूटिव इंटीजर वन इज गिवन। कंसेक्यूटिव क्या होते हैं पहले तो ये देखो। कंसेक्यूटिव मतलब होता है लगातार, लगातार 1 एक के बाद अगला, एक के बाद 2, 2 के बाद 3, तो ये दोनों क्या कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। जैसे -1 के बाद 0, ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। मतलब कोई भी नंबर अगर n है तो अगर मैं n में 1 प्लस कर दूंगा तो ये दोनों कैसे नंबर्स हो जाएंगे? कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स या कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ठीक है ना? जैसे 3 और 4, जैसे 16 और 17, जैसे 18 और 19, और कोई एग्जांपल दूं? खुद ही इनफाइनाइट नंबर्स हैं कंसेक्यूटिव। तो इसमें कंसेक्यूटिव इंटीजर्स की बात करिए, इसलिए हमने इंटीजर्स ले रहे हैं। अगर वो कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स बोल देता तो क्या होते? 2 और 3, 3 और 5। अगला कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, जस्ट अगला कौन सा प्राइम नंबर है? यहाँ पे इंटीजर की बात करें तो 3 4 ले लेते, 18 19 ले लेते, 2 3 ले लेते, -1 0 ले, जस्ट अगला। ठीक है ना? चलो, तो उसमें बोला है कि एक दो कंसेक्यूटिव इंटीजर से एक हमेशा इवन होगा, मतलब दो कंसेक्यूटिव 2 और 3 में से एक इवन है। हाँ भाई एक इवन है। 16 और 17 कंसेक्यूटिव इंटीजर है, बिल्कुल है। एक इवन है, बिल्कुल है। 3 और 4 एक, दोनों कंसेक्यूटिव इंटीजर है, क्या एक इवन है? बिल्कुल 4 इवन है। बात तो सही है, तो बात सही है, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी। दूसरा, स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8n + 1। अब ये बताओ भाई ओड इंटीजर्स क्या क्या होते हैं? उसने बोला कि जो ओड इंटीजर्स है ना हटाना इसको। उसने बोला कि स्क्वायर, उसने बोला है कि स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 8n + 1।
बढ़िया बात लिखी हुई है। मतलब स्क्वायर ऑफ एन ओड इंटीजर, ओड इंटीजर पता है ना, ओड इंटीजर पता है ना, ओड इंटीजर कौन से होते हैं, जो 2n प्लस माइनस 1 की फॉर्म के होंगे, मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होंगे, ऐसे नंबर्स को ओड इंटीजर्स बोलते हैं। जैसे 3 हो गया, एग्जांपल देखो तो 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 है, ये सब ओड इंटीजर्स हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते, 2 से डिवाइड करने पे एक रिमाइंडर छोड़ते हैं। तो मैं क्या इनको सबको लिख सकता हूँ कि ये सब के सब 2n प्लस 1 की फॉर्म के हैं, बिल्कुल है। तो क्या इनका स्क्वायर 8n प्लस 1 की फॉर्म का होगा, करके देख लेते हैं। तो कह नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते तो करके देखो, कर नहीं सकते तो कह के देखो। 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 9 को क्या मैं लिख सकता हूँ 8 इंटू 1 प्लस 1, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ये तो हो गया 8n प्लस 1, क्या बात है। 5 का स्क्वायर करके देखते हैं 25, 25 को क्या लिख सकते हैं 8 इंटू 3 प्लस 1, 8 से 24 और 1 25, क्या बात है यार, ये भी हो रहा है। 9 का स्क्वायर करके देखते हैं, 9 का स्क्वायर किया तो 81, क्या ये हो जाएगा 8 इंटू 10 प्लस 1, क्या बात है यार, 8n प्लस 1 की फॉर्म भी हो रहे हैं सबके सब ज्यादातर। और किसी का करके देखें, 11 का करके देख लेते हैं, अगर ये भी हो गया तो फिर बंद कर दें। 121, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 15, 15 120 पता होगा प्लस 1 121 हो जाएगा। ओहो, सब हो रहा है, कह सकते हैं भाई। लेकिन अगर बेसिक से करना हो तो किसी को ना मजा आ रहा है इसमें, तो बेसिक का भी एक तरीका है हमारे पास। क्या क्या तरीका है, अगर बेसिक से करना है तो ये जो है ना, ये ओड नंबर को मैंने क्या बोला है, ओड नंबर क्या है, ओड नंबर आर दोज नंबर व्हिच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ 2n प्लस 1, करेक्ट। हटाओ 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 हटाओ, ओड नंबर को क्या बोल सकते हैं, ओड नंबर विल बी 2n प्लस 1 की फॉर्म का होगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो क्या इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। तो क्या, जब मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो मुझे पता है एक फॉर्मूला, क्या अलजेब्रा का एक फॉर्मूला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस दोनों की गुणा का डबल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है फॉर्मूला। तो क्या मैं इसमें लगा सकता हूँ, क्या ये a है, क्या ये b है, क्या इन दोनों को लगा दूं, स्क्वायर कर दूं इन दोनों का, कर दो कर दो तो कर दो, कर दिया। ये लो 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, 2n का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाद में करेंगे। अरे भाई इसका थोड़ा इरेजर थोड़ी छोटी कर लेते हैं, चलो अब देखो 4n स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, 2 इंटू 2n, 4n हो जाएगा इंटू 1 तो विल बी 4n प्लस 1 का स्क्वायर विल बी 1, ठीक है। तो क्या ये ओड नंबर का स्क्वायर आ गया ये, हाँ भाई ओड नंबर का स्क्वायर आ गया ये। तो क्या मैं ओड नंबर के स्क्वायर को लिख सकता हूँ कि दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। अब दिख रहा है तुम्हें कुछ, ये इसमें इसमें भी 4n है और इसमें 4n है, क्या इन दोनों में से 4n बाहर ले लूं, अगर मैंने 4n कॉमन ले लिया तो क्या लिखेगा अंदर, यहाँ पे 4n स्क्वायर है तो एक n बच जाएगा, 4n ही तो बाहर गया ना, 4n का स्क्वायर में से एक n बाहर ले लेंगे तो n बचेगा अंदर प्लस 1, ठीक है। अब दिख रहा है तुम्हें, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, 4 इंटू एन, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1, अभी बताइए मैंने बात, n अगर एक नंबर n है और एक n प्लस 1 है तो क्या ये इससे जस्ट अगला नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर्स को मैं ऐसे ही लिखते हैं ना, n कॉमा n प्लस 1 पहला नंबर उससे अगला नंबर, जैसे मैं 2 लिख रहा हूँ या 2 और 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2, दूसरे को मैं लिख सकता हूँ 2 प्लस 1, कंसेक्यूटिव नंबर्स ऐसे ही लिखे जाते हैं ना। और तुम्हें पता है एक बात, कंसेक्यूटिव नंबर्स का एक इवन होगा, कंसेक्यूटिव नंबर्स में एक और होगा। अभी इससे पहले क्वेश्चन किया, बिल्कुल इससे पहली स्टेटमेंट थी कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में से एक क्या होगा, एक इवन होगा और एक और होगा। तो अगर मैं ओड और इवन की मल्टीप्लाई करता हूँ, ओड नंबर मल्टीप्लाइड बाय इवन नंबर, तो पता है ना रिजल्ट क्या आता है, विल ऑलवेज बी इवन नंबर। क्या बात कर रहे हो भाई, 3 गुना 2 6 आता है हमेशा, ये एक इवन नंबर है। जब भी किसी और नंबर की इवन नंबर मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इसका यहाँ पे क्या मतलब है, तो ये देखो n इंटू एन प्लस 1, इवन नंबर इंटू ओड नंबर, या फिर ओड नंबर इंटू इवन नंबर, ओड नंबर इंटू इवन नंबर, या इवन नंबर इंटू ओड नंबर, क्या होगा हमेशा इवन नंबर होगा। बात खत्म। अगर इवन नंबर होगा तो मैं क्या इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू इवन नंबर इज ऑलवेज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 इंटू के या 2 इंटू एन प्लस 1। क्या बात है भाई, मौज आ गई। क्या 4 की दोनों गुना हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। क्या ये 8k प्लस 1 की फॉर्म का आ गया, वाह भाई वाह, हो तो गया प्रूव, लेकिन बहुत दिक्कत हो गई। एग्जाम में ऐसे नहीं करना, एग्जाम में सिर्फ ऐसे ट्राई करना है, 3 का स्क्वायर हो रहा है, 5 का स्क्वायर हो रहा है, 9 का स्क्वायर हो रहा है, बात तो हो रहा है। फिर ऐसे ही बिल्कुल बेसिक मेथड है, बता दिया ऐसे ही टाइम पास के लिए। चलो फिर स्टेटमेंट देखते हैं क्या थी। स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, अभी बताया बिल्कुल होगा ही होगा, होगा ही होगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगी, दोनों सही हो जाएगी। तो हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो दोनों सही है, बोथ ए एंड बी। चले आगे, सम ऑफ द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर एंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर इज। अभी बताया, अभी 1 मिनट पहले बताया कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट, सवाल क्या बोल रहे हैं कि 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर और सबसे बड़ा प्राइम नंबर का सम क्या होगा। 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है भाई 101, अभी बताया ना, अभी बताया 101। और 3 डिजिट का सबसे बड़ा नंबर 997। उसने बोला कि इनका जोड़ बता दो, क्या है 1098, जोड़ लो बैठ के, 97 और 98, 900 और 100, 900 और 100 1000। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ ए एंड बी आर प्राइम नंबर
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द सम ऑफ ए एंड बी वेयर ए एंड बी आर द डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। अगर ए एंड बी प्राइम नंबर्स है तो कौन सा नहीं हो सकता अगर ए और बी डिस्टिंक्ट है। अच्छा, पहली बात तो समझो, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है अलग अलग, डिफरेंट, अलग अलग नंबर है, अलग अलग प्राइम नंबर है, तो इनका सम क्या नहीं हो सकता। तो एक बात बताओ, क्या नहीं उसने बोला है कि दो नंबर्स हैं, दो प्राइम नंबर्स है ए कोमा बी, इन दोनों का सम क्या नहीं हो सकता। अगर मैं इनको जोड़ूंगा ए प्लस बी, अगर दोनों प्राइम नंबर्स है तो 6 नहीं हो सकता। क्या कभी 6 नहीं हो सकता? क्या कभी 10 नहीं हो सकता? क्या कभी 14 नहीं हो सकता? क्या कभी 28 नहीं हो सकता? ये पूछा उसने, समझ आ गया क्वेश्चन? चलो फिर सोल्व कर लेते हैं जी। प्राइम नंबर बता दो पहले मुझे क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं, हमने तो ये पढ़े हैं भाई, एक 2 होता है सबसे छोटा प्राइम नंबर, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17 और फिर 19। यही होता है ना। 28 तक का सबसे बड़ा सम दिया हुआ तो यहीं से पता चल जाएगा 28 का सम हो सकता होता नहीं होता। तो 28 को सबसे पहले 14 को देखते हैं, 14 क्या सम हो सकता है? क्या किसी किन्हीं दो प्राइम नंबर को जोड़ो 14 नहीं आ सकता? क्या आ सकता है? मुझे दिख रहा है, तुम्हें दिख नहीं रहा होगा शायद। मुझे कैसा दिख रहा है? 11 + 3 14, तो 14 तो मिल रहा है पहले। उसने बोला कि ऐसा नंबर बताओ, ऐसा सम बताओ जो कभी सम नहीं हो सकता दो प्राइम नंबर्स का। 10 भी दिख रहा है मुझे तो यार, 7 और 3 10। ओहो, 10 भी 14 भी 28 हो सकता है क्या? 28 भी दिख रहा है मुझे। 17 + 11, 17 + 11 28 भी हो सकते हैं। तो क्या 6 नहीं हो सकता है कभी भी? देख लेते हैं भाई। 2 और 3 5, 5 और 3 8, 7 और 5 12, 7 और 3 10, 5 और 3 8, 5 और 2 7, कभी नहीं होगा। और बड़े नंबर को जोड़ थोड़े ना 6 आएगा, छोटे नंबर को जोड़ के आ सकता था, वो नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? आंसर विल बी 6। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द पेयर ऑफ ट्विन पेयर्स? ट्विन प्राइम नंबर्स बताए थे अभी भाई, पता नहीं तुम्हें पता है, याद है नहीं। ट्विन प्राइम नंबर्स दो नंबर जिनमें दोनों नंबर्स प्राइम होते हैं, दोनों के बीच का अंतर क्या होता है? दोनों के बीच का अंतर 2 होता है बस। बीच का अंतर 2 है, बीच का अंतर 2 है, बीच का अंतर 2 है, बीच का अंतर 2 है। अब दूसरी कंडीशन में चलते हैं। दूसरी कंडीशन है दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए मतलब वो किसी से नहीं कटने चाहिए, सिर्फ वो खुद से कटने चाहिए या फिर एक से कटने चाहिए। चलो, क्या 71 और 73 में दोनों प्राइम है? बिल्कुल प्राइम है। उसने नोट पूछा है कि ट्विन प्राइम नहीं होना चाहिए, तो ये तो है, ये तो सही है, ट्विन प्राइम है, लेकिन क्वेश्चन में नोट प्राइम पूछा है, नोट ट्विन प्राइम पूछा है, तो फिर ये नहीं होगा आंसर। 11 और 13 में दोनों प्राइम है, सही बात है, दोनों प्राइम है और दोनों के बीच अंतर भी 2 है, तो ये भी ट्विन प्राइम है। उन्होंने बोला कि दोनों पेयर ट्विन प्राइम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है? 131 और 133 को देख लेते हैं। 133 का पता है ना? 133 को क्या लिख सकते हैं? 133 लिख सकते हैं 17 नम्मा, है ना? 79 का नहीं, अरे यार 19 सत्ते यार, 19 सत्ते होता है 133, सॉरी माय बैड। ठीक है, तो ये क्या 133 जब 19 से कट रहा है, 7 से भी कट रहा है, तो क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चलो फिर आगे, बस यही था, ट्विन प्राइम नहीं पूछा था ये। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम टू ईच अदर, ये तो फॉलोइंग नंबर्स आर रिलेटिवली प्राइम। रिलेटिवली प्राइम पता है ना क्या होता है? रिलेटिवली प्राइम को एक नाम और देते हैं क्या? को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? वे नंबर्स जो जिनका एचसीएफ, जिनके एचसीएफ 1 होता है, जिनका एचसीएफ 1 होता है। ये देखो 27 51 एचसीएफ 1 आ रहा है, नहीं ऐसे एचसीएफ 3 आ रहा है, खत्म, काट दो फटाफट। 98 567 किससे कट रहा है? दोनों नंबर किसी से नहीं कटना चाहिए, 7 से कट रहा है, मुझे दिख रहा है। चलो 98 और 7 से काटेंगे तो 71, 7 7 7 81 बारी कट रहा है, तो ये भी खत्म। ये देखो 133 103 और 113, मुझे तो लग रहा है कि ये किससे भी कटेंगे, दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का एचसीएफ 1 होगा, करेक्ट है। किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कटने चाहिए ना, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा, सिंपल है यार। ये भी 17 से कट जाएगा, 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, 17 सत्ते 119, 17 4 बारी, 17 3 बारी, तो इसका भी यहाँ पे भी कॉमन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉमन 3 आ रहा है, एचसीएफ 3 आ रहा है, यहाँ पे एचसीएफ 7 आ रहा है और यहाँ पे एचसीएफ 17 आ रहा है। तो जहाँ पे एचसीएफ 1 नहीं है तो वो को प्राइम नहीं है, अगर एचसीएफ 1 है, एचसीएफ 1 सिर्फ 103 और 113 में आ रहा है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखिए अगला। द नंबर ऑफ प्राइम नंबर्स लाइंग बिटवीन 333 336, 346 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? पर ये यहाँ पे देखते हैं, 333 से 346 के बीच में कितने प्राइम नंबर्स हैं? पहले देखो कितने नंबर्स हैं, कौन कौन से नंबर, उनको लिख लेते हैं पहले एक बार। 334 है, 335 है, 336 है, मैनुअली चेक करना पड़ेगा, कोई फॉर्मूला नहीं है यार। 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, बस। कितने नंबर्स बिटवीन 337, यही है ना बिटवीन में, 335 और 340 के बीच में ये नंबर है, 334 है, 335, 336, ठीक है, 340 तक के ये नंबर्स हैं। और उसने पूछा कि कौन कौन से प्राइम नंबर्स हैं। क्या 334 कभी प्राइम हो सकता है क्या? 324 तो एक इवन नंबर है और सिर्फ एक ही इवन प्राइम है, बाकी कोई भी दुनिया में प्राइम नंबर इवन नहीं हो सकता, क्योंकि वो सबसे ज्यादा 2 से भी कट जाएगा, आराम से 2 से कट जाएगा। हमें पता है कि प्राइम नंबर या तो खुद से कटते हैं या 1 से कटते हैं, तो जब ये 2 से कट रहा है तो ये प्राइम नंबर नहीं रहा, बचा, हटाओ इसको, फिर हटाओ तो हटा दिया।
335 किसी भी नंबर के अगर एंड में 5 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर उसकी यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से कट जाएगा, खत्म, इसको भी हटाओ, ये भी प्राइम नहीं हो सकता। 336 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसको भी हटाओ। 337 हो सकता है, क्योंकि ये ना ये 2 से कटेगा, ना ये 3 से कटेगा, ना ये 5 से कटेगा, तो इसको रख लेते हैं 1% क्या पता हो जाए, बाद में चेक कर लेंगे बारी को। 338 जो हमें पहली बार में देख के लग रहा है ना कि ये प्राइम नहीं हो सकता, उनको हटाओ पहले। 339 3 से कट रहा है, हटाओ। 340 2 से कट रहा है, 5 से कट रहा है, हटाओ। 341 हो सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि ना ये 3 से कट रहा है ना 2 से, अच्छे अच्छे नंबर से किसी ने कट रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से नहीं कट रहा है, बाकी देखते हैं बाद में। 342 2 से कट रहा है, हटाओ। 343 किससे नहीं कट रहा, 1 2 3 4 5 से नहीं कट रहा, 6 से नहीं कट रहा, 7 से कट रहा है, हाँ 7 का क्यूब होता है 343, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब कितना होता है 300, याद रखना, बहुत बार आया था, तो ये प्राइम नहीं हुआ। 344 प्राइम नहीं हुआ, 345 प्राइम नहीं हुआ, 5 से कट रहा है। अब दो नंबर है हमारे पास में, या तो मैं बिना चेक करे 2 घुमा कर आगे चलूं, जो भी गलत हो जाएगा, तो दूसरा तरीका चेक कर लेते हैं। 341 337 में कोई कट रहा है क्या, कोई कट रहा है वो तो देखो अभी। 337 से पहले हम 341 को चेक कर लेते हैं। 341 को चेक करने का क्या तरीका है, जो इसके पास सबसे छोटा नियरेस्ट, क्या आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 से नहीं कट रहा है, क्या आपका किसी प्राइम नंबर से ही कट रहा हो, प्राइम नंबर का ही मल्टीपल में हो, तो कैसे चेक करेंगे, चेक करने का तरीका देख लो। 341 चेक करना, तो 341 के पास सबसे छोटा स्क्वायर नंबर का कौन है, सबसे छोटा स्क्वायर, इससे छोटा स्क्वायर 324 है, 324 है। अरे रुक जा यार, इसको छोड़ कर, कौन सा भाई, पेन चल जाए यार। 341 का स्क्वायर है, 341 के बाद सबसे छोटा है, इससे छोटा स्क्वायर कौन सा है, 324 है। क्या 324 को मैं किसका स्क्वायर, हाँ 18 का स्क्वायर है। अगर ये मुझे पता है कि 18 का स्क्वायर 324 है और इससे बड़ा कोई स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अगर 19 का स्क्वायर करें 361 हो जाएगा, इससे छोटा देखना है, तो हमें क्या करना है, 18 छोटे ही जितने भी प्राइम नंबर है उनसे चेक करना है, उनसे डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, इजी। कैसे चेक करेंगे, 18 से डिवाइड करके देखते हैं। 18 तो प्राइम नंबर नहीं, सिर्फ प्राइम नंबर से चेक करना है, क्योंकि हमें पता है अगर किसी 1 2 3 4 5 6 7 से नहीं कट रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कि किसी प्राइम नंबर से कट सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो 18 छोटा प्राइम नंबर क्या है, 18 छोटा प्राइम नंबर है हमारे पास 17। 17 से देखते हैं, 17 दूनी 24, एक भी मिनट नहीं बच कट रहा, 17 से नहीं कट रहा, तो उससे छोटा प्राइम नंबर 13 पर जाते हैं, 13 से काट के देखते हैं, 13 दूनी 24 8, 13 6 78 नहीं कट रहा, 3 रिमाइंडर बच रहा है। वो तो फिर किससे काटते हैं, इससे छोटा प्राइम नंबर 11, 11 से काटते हैं, 11 3 33, 11 3 33 बचे 3, सॉरी 1, हाँ 11 से कट रहा है यार, ये कट गया 11, अगर 11 से कट गया तो प्राइम नंबर नहीं बचा, तो हटाओ इसको भी। समझाया कैसे हटाना है, तो फिर एक ही, एक जीरो तो है नहीं ऑप्शन में, वरना तो फिर इसको भी चेक करते 337 को भी, ठीक है, एक प्राइम नंबर है। आगे चलते हैं। विल फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते। और दूसरा एक तरीका और बताया था मैंने चेक करने की, अगर अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, कैसा नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब जिसका स्क्वायर नहीं है, कुछ स्क्वायर रूट जिसका कुछ नहीं हो, वो नहीं है, एक इंटीजर नहीं है, एक नेचुरल नंबर स्क्वायर रूट नहीं है अगर किसी का, तो ऐसे नंबर को नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलते हैं। और अगर ऐसा नंबर अंडर रूट में है तो वो इरेशनल नंबर होगा, जैसे अंडर रूट 5, जैसे अंडर रूट 11, जैसे अंडर रूट 30। समझ आ गई बात। तो इसमें देखना है कौन सा नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट है, ये लो चेक करते हैं फटाफट, हटा दो इसको भी, यहाँ से चेक करना शुरू करते हैं। कौन सा नहीं है, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट ऑफ 27। एक बात और देख लो कि अगर दो अंडर रूट की मल्टीप्लाई हो रखी है तो इसका मतलब क्या है कि अंडर रूट 1 आ जाएगा, और इन दोनों नंबर्स की अगर अंडर रूट 1 गुना अंडर रूट बी है तो अंडर रूट ए बी डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 27 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू 27, ठीक है। अंडर रूट 3 इंटू 27 81 होता है, अंडर रूट 81 9 होता है, तो ये तो एक इंटीजर है और एक इंटीजर तो रैशनल होता है, उसने रैशनल पूछा तो इसको हटाओ। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे पे कैसे, 4 अंडर रूट 4, 4 अंडर रूट 4 का मतलब क्या है, 4 अंडर रूट 4 का मतलब है 4 गुना अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 का मतलब क्या है 4 गुना 2, 4 गुना 2 मतलब 8 है, 8 एक इंटीजर है जो कि एक रैशनल नंबर है, उसने रैशनल पूछा है तो ये भी नहीं हो सकता। फिर अंडर रूट 169 माइनस 196, अंडर रूट 169 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट 13, सॉरी 13 का स्क्वायर क्या होता है, अंडर रूट 169 कितना होता है 13, अंडर रूट 196 कितना होता है 14, 13 माइनस 14 माइनस वन एक इंटीजर है, माइनस वन एक इंटीजर है, तो वो एक रैशनल नंबर है, इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। इसको देख लेते हैं, अंडर रूट 9 को क्या लिख सकते हैं 3, 3 का स्क्वायर होता है ना 9, अंडर रूट 9 कितना हो जाएगा 3, अंडर रूट 7 कितना हो जाएगा पता नहीं, अंडर रूट 7 तो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का इंटीजर वो आ गया अंडर रूट। अगर कोई अंडर रूट में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है समझ लो वो एक इरेशनल नंबर है, और अगर इरेशनल में कोई रैशनल जोड़ो हमेशा रिजल्ट इरेशनल ही होगा, ये बात याद रखनी है। इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ो, रैशनल जोड़ो या इरेशनल जोड़ो या घटाओ, हमेशा रिजल्ट क्या आएगा, इरेशनल नंबर ही आएगा, खत्म, टाटा। क्वेश्चन नंबर 21 समझ आ गया ना ये बात। क्वेश्चन नंबर 21 विल फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर पूछा जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट होना चाहिए या फिर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। बस ये नहीं होना चाहिए अंडर रूट में कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होना चाहिए, बाकी सब देख लेंगे, बाकी सब रैशनल नंबर। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 का स्क्वायर, अभी बताया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब रूट 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5। अभी देख लो यार, रूट 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1 बटा 2,
इसका मतलब क्या होता है, अगर 2 की पावर 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब 2 की पावर 1/2 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा डायरेक्ट। ऐसे ही रूट 5 का किया मैंने, अंडर रूट 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1/2। अगर मैं 5 की पावर 1/2 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या होता है, 5 की पावर 1/2 गुना 2, 2 से 2 कट जाएगा तो 5 की पावर 1 मतलब 5। समझ आ गई बात, नहीं आई तो दोबारा बता दूंगा कभी बाद में। इंटू 2 इंटू ए बी, 2 इंटू अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 5 भी बताया कि 2 गुना अंडर रूट में अगर दो चीजें हैं तो साथ में अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी है तो अंडर रूट ए बी हो जाएगा, अंडर रूट 10। ये तो एक यार इरेशनल नंबर दिख रहा है मुझे, क्योंकि 5 2 7 हो जाएगा, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। 2 अंडर रूट 10 का मतलब क्या होता है कि ये एक इरेशनल पार्ट है, अगर ये इरेशनल पार्ट है ना, अगर ये इरेशनल है, अरे यार ढंग चलता है भाई, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, 7 प्लस 2 अंडर रूट 10 मतलब कि 7 प्लस 2 अंडर रूट 10। अंडर रूट 10 का मतलब क्या है, अंडर रूट 10 का दिखाई दे रहा है ना कि एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट मैंने बताया इरेशनल नंबर होता है, और इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ो, कुछ भी जोड़ो, कुछ भी घटाओ, कुछ भी गुणा करो, वो हमेशा रैशनल ही रहेगा। तो 10 में 2 घटा 2 की गुणा हो रखी है और 7 जोड़ रखा है उसमें, तो क्या ये एक रैशनल नंबर होगा, उसने रैशनल पूछा तो ये रैशनल गलत हो जाएगा, ये रैशनल है, ये सॉरी ये रैशनल है, उसने रैशनल पूछा है। अब देखो 2 प्लस अंडर रूट 5, एक अंडर रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ोगे क्या आएगा, इरेशनल आएगा, उसने रैशनल पूछा तो कटाओ इसको भी। 2 माइनस अंडर रूट 5, अंडर रूट 5 कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ो घटाओगे हमेशा इरेशनल आएगा, हटाओ इसको भी। 2 प्लस इसको हटा दो, इसको यहाँ बता देता हूँ, बढ़िया क्वेश्चन। चलो 2 प्लस 1 बाई अंडर रूट 8 का स्क्वायर, अंडर रूट 2 भी है भाई, अरे हाँ भाई यहाँ स्क्वायर है, वरना ये भी इरेशनल हो जाता। ये देखो अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 अंडर रूट 2, कैसे, अगर मैं इसको अंदर भेज दूंगा ना तो ये क्या हो जाएगा 4, अंडर रूट 4 की गुणा करूंगा, देखो भाई ये लिखा होगा अंडर रूट 4 गुणा 2, अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है 2 बार आ जाएगा, 2 अंडर रूट 2 लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है लिख दो कोई दिक्कत नहीं। तो अंडर रूट 8 विल बी 2 अंडर रूट 2, याद रखना। तो अंडर रूट 2 प्लस 1 बाय 2 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ठीक है तो आगे चलो, अब देखो अंडर रूट 2, अगर मैं इसका एलसीएम इसके नीचे 1 लिखता हूँ और इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 2, और 2 अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 तो रहेगा ही, रूट 2 इंटू रूट 2 कितना आ जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है ना। 2 2 4 और 1 5 बटे 2 रूट 2, 2 रूट 2 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 पंजे 25 बटे 2 2 4 दूनी 8, 5 बटे 8, ये तो पी वाई क्यू की फॉर्म में आ गया, तो ये रैशनल नंबर है, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 20 22 22 कल करेंगे, 32 मिनट की वीडियो हो गई, छोड़ो कल करते हैं।